बीजेपी चाह रही कि हमारा गृह मंत्री बन गया है सम्राट चौधरी, हमारा उप मुख्यमंत्री बन गया है, वहां स्पीकर बन गया है बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का है, और बच रहा तो सिर्फ एक सीएम। और सीएम को खुद का बनाने के लिए बीजेपी ने अपना ना बहुमत भी जुटा चुकी है। लेकिन पप्पू यादव लगातार कह रहे जो नीतीश कुमार का बेटा का समर्थन मतलब वो लगातार कर रहे हैं, तो क्या पप्पू यादव नीतीश कुमार के बेटा के साथ है? देखिए, साथ है, समर्थन करने का क्यों, वजह क्या है? बीजेपी को ना बिहार में कोई भी एक आम जनता भी नहीं चाहती है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। और आपको इसमें एक चीज और बता रहे हैं, अभी बिहार का ना ये जो इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन का एक सर्वे हुआ, सर्वे में मालूम 127 सीट चोरी हुआ है बिहार में। और ये चीज का ना अभी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ना अभी हमारे जो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र का किस तरीके से खुलासा किए थे ना, एक एक वोट का, विधानसभा का, कि कितना विधानसभा में, कौन से विधानसभा में कितना परसेंटेज वोट कटा है ना, तो ये सब खुलासा राहुल जी करने वाले हैं। और ये करने का वजह ये है, ये जो बीजेपी सोच रहे हैं ना बहुत बड़ा 75 सीट ले आए हैं और जीत गए हैं हम, तो ये जीते नहीं है, ये जेडीयू को भी इसमें शामिल किए, जेडीयू का भी ना इतना सीट नहीं आया। लेकिन सर हम यहाँ ये समझना चाहता हूँ, आप तो बिहार से आते हैं, आखिरकार पप्पू यादव क्यों झुकाव रखते हैं नीतीश कुमार की तरफ या उनके बेटा की तरफ? देखिए, पप्पू यादव नीतीश कुमार के बेटा की तरफ या नीतीश कुमार के ऊपर झुकाव नहीं रख रहे हैं। पप्पू यादव चाह रहे हैं कि बिहार की जनता का जो खस्ता हाल है, जिस तरीके से बेहाल है बिहार की जनता, मतलब उसको ना सुधारने के लिए, संभालने के लिए, हो सकता है जिस तरीके से 20 साल से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, तो थोड़ा तो उन लोगों को राहत है बिहार की जनता को। लेकिन अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई तो ये समझ लीजिए कि बिहार की जनता को ना हर एक दिन एक लोग सुसाइड करेगा, एक लोग आत्महत्या करेगा। और इसलिए चाह रहे हैं पप्पू यादव कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का बेटा को ही भाई प्रमोट कर दो, आगे दे दो, सीएम का शपथ दिला दो, लेकिन बीजेपी का नहीं बने। लेकिन सर आप लोग कह रहे जो भारतीय जनता पार्टी कुछ खेला करने जा रही है, लेकिन वो तो लगातार जनता की बात करे, जनता के हित की बात करे, फिर बिहार की जनता के साथ वो अन्याय कैसे कर? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के लिए बात करती है बीजेपी, मुझे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक भी मेरे स्टेट बता दीजिए कि जो इलेक्शन कैंपेन से पहले वादा करती है, दावा करती है बीजेपी, और उस दावा को पूरा करती है, उस वादा को पूरा करती है, जो मैनिफेस्टो जारी करती है, उस मैनिफेस्टो के तहत जनता के हित में कोई काम करती है। बिहार में लगातार वो कानून की बात कर रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी को कानून जब से गृह मंत्रालय दिया है तब से देखिए कितना बेहतर हो गया। अब देखिए, क्या बेहतर का क्या बात कर रहे हैं आप भाई, मतलब किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको शर्म है या नहीं है? मतलब बेहतर है, बेहतर यही था कि पप्पू यादव को उठा के जेल में डाल दिया। किस तरीके से सम्राट चौधरी ने किया, आपको मालूम है? वो नीट कांड का जो अमिताभ दास है बेचारे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। आप बताइए किस तरीके से ये जो दुलारचंद यादव की हत्या करने वाला, उसको इतना जल्दी रिहा हो गया। आप बताइए, जो हकीकत में गुंडा है, चोर, डाकू, डकैत है, जो बलात्कारी है, जो किडनैपर है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? उन लोगों को कुछ हो रहा है? उन लोगों को संरक्षण मिल रहा है सम्राट चौधरी का। और आप बात कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं। किस तरीके का कानून व्यवस्था सुधार रहा है बिहार में? सम्राट चौधरी का छवि अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो सीएम के रेस में कैसे आगे है? नहीं, सीएम के रेस में आगे, अरे वही तो हम बता रहे हैं आपको। मुझे बता दीजिए, आपको हम यहाँ दिल्ली से लेके चल रहे हैं। दिल्ली में बताइए बीजेपी का सीएम फेस कौन था? कोई जान रहा था? किस तरीके से रेखा गुप्ता को उठा के लाके खड़ा कर दिया गया सीएम में। किस काम कर रही है? कोई काम की है? वो एक रबर स्टैम्प की सीएम है। आपको लेके चलते राजस्थान में, राजस्थान में कोई जान रहा था? वसुंधरा सिंधिया का नाम था आगे। वसुंधरा सिंधिया किस तरीके से राजस्थान में सरकार में बीजेपी के कद्दावर नेता मानी जाते थे, किस तरीके से उठा के किसी और को वहां पे कर दिया। और आप देख लेके चलिए यहाँ एमपी में आइए, एमपी में शिवराज सिंह चौहान जो आज हमारे कृषि विभाग के पूरे हिंदुस्तान के मंत्री हैं, आप बताइए किस तरीके से शिवराज चौहान को छोड़कर वहां पे किसको बना के रख दिया। तो जो आप बता रहे हैं ना कि बीजेपी और जनता कोई नहीं चाह रही, ये बीजेपी चाह रही है कि हम देश की जनता को ना हिंदू मुस्लिम जात धर्म के नाम पे उसको उलझा के रखें, और उसके बाद जो उसकी हक अधिकार की लड़ाई है और उसके हक अधिकार हुकूक जो है उससे हम उसको वंचित करें, यही चाह रही है बीजेपी। पप्पू यादव जी का जो बयान है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जेडीयू को खत्म करने के लिए ये साजिश चालू है बीजेपी की तरफ से। और ये कोई एक पहली बार नहीं है, नीतीश कुमार को भी ये चीज समझना चाहिए। ये जो पलटू चाचा है ना, जो पालतू बनकर अब रह गए हैं, तो ये पालतू वाला पालतूगिरी आप छोड़ दीजिए। नीतीश जी, आप है ना एक निष्पक्ष होकर आप बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता के हित में काम करने के लिए बात कीजिए। अगर पप्पू यादव ये बयान दिए कि नीतीश कुमार के बेटा को प्रमोट क्यों नहीं कर रही है बीजेपी, तो क्यों नहीं करी? क्योंकि बिहार का भविष्य तय करेगा अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर बिहार में मिल रहा है
तो चलो अच्छी बात है, उसकी हम लोग भी सराहना करेंगे कि भाई जिस तरीका से हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े राज्य में बिहार आता है, आप आय को लेकर देख लीजिए, किसी भी चीज़ में, हर एक चीज़ में पिछड़े राज्य में बिहार है। और इस तरीका से जो बीजेपी में ही और एनडीए में आपस में जो हो रहा है ना लड़ाई झगड़ा कि हाँ हमारा सीएम बनेगा, बीजेपी बोल रहे कि हमारा सीएम बनेगा, जेडीयू बोल रहे कि हमारा सीएम बनेगा, और नीतीश जी तो अपना ये जो राज्यसभा जाने का अपना मनोकामना पूरा कर लिए हैं, और पूरा करने के बाद अब बिहार में आपस में ये लोग लड़ रहे झगड़ रहे हैं। और इस लड़ाई झगड़ा में ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई वो आप लोग है ना, आप लोग किसी अपने पर्सनल हित के लिए नहीं चुना है जनता ने आपको आपके काम करने के लिए चुना है कि हाँ हमारे बिहार में किस जिला में, किस विभाग में, किस तरीका का काम करना है। सम्राट चौधरी तो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रेस में भी वही आगे है। देखिए सम्राट चौधरी का तो आप उसके तो बात ही नहीं कीजिए। सम्राट चौधरी ने जो काम किए ना स्टार्टिंग में, जो गृह मंत्री बनने के बाद, तो बिहार की जनता है ना उनसे ना इस तरीका से नाराज है सम्राट चौधरी से कि सम्राट चौधरी को देखना पसंद नहीं करती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है नीतीश कुमार जी की, कि नीतीश कुमार है ना कि ये वो अपना केंद्र में भी जुड़ के रह रहे हैं और बिहार में भी जुड़ के रह रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं ना कि ये पलटू चाचा, अगर एक बार पलट गए ना, तो ये जो बिहार का बात कर रहे हैं ना कि आप बिहार में बहुत अच्छा विकास की बात होने वाली है, तो बिहार में वाकई में बहुत अच्छा विकास हो जाएगा अगर नीतीश कुमार जी एक बार और पलट गए तो। और ये पलटने के लिए ना पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी अगर बिहार के लिए पलट रहे तो यूं समझ लिए केंद्र सरकार भी गई। और जिस तरीका से नहीं आप बात समझिए, जिस तरीका से देश में ना हाहाकार मचा ना, जनता ना कह रही है कि ये 2026 में, जो 2026 है ना, 2026 में ना प्रधानमंत्री मोदी जी की बाय बाय हो जाएगी, टाटा हो जाएगी। नहीं, आप बार बार कह रहे हो नीतीश कुमार जी पलट जाएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है जो आने वाले वक्त यानी कि 30 तारीख तक नीतीश कुमार जी सभी पदों से इस्तीफा देंगे। नहीं आप बोल रहे हैं 30 तारीख तक इस्तीफा देंगे, लेकिन 30 तारीख तक नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। आपको हम बता रहे हैं 16 तारीख के बाद इस्तीफा देंगे। और ये मालूम लिखत ले लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो गेम खेलना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, उनमें थोड़ा सा समय जा रहा। और समय इसलिए जा रहा है कि जिस तरीका से हमारे इंडिया गठबंधन से उनका संपर्क हो रहा है, तो थोड़ा उसमें बाधा आ रहा। बाधा यूं आ रहा है कि हमारे अमित शाह जी, मोदी जी है ना, उनके ऊपर कुछ बड़ा सर्वेलांस कैमरा वगैरह फिट करके शायद रखे हुए हैं। क्योंकि आपने देखे होंगे राज्यसभा जब चुनाव का नॉमिनेशन करने जाते हैं तो अमित शाह जी साथ में जाते हैं। अमित शाह जी वहां तक के राज्यसभा नॉमिनेशन फाइल करके उसके बाद साथ में उनको छोड़ने जाते हैं। और क्या पता, ये तो भाई अंदर की बात है कि रात में भी साथ में रहे होंगे कि भाई पलटी ना मार दे। और आपको मालूम, एक व्यूमर्स बिहार में ये भी फैल रहा ना कि जो 3 कांग्रेस के कैंडिडेट राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग क्रॉस किए, एक आरजेडी के, तो ये लोगों ने ना वो चीज को समझ गए हैं कि हाँ ये कौन किया, क्यों किया, किस लिए किया। और ये लेकिन फिर बिहार में जो है नीतीश कुमार जी, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी तो बिहार का भविष्य बनाने की बात करते हैं। सम्राट चौधरी का नाम, जो है चिराग पासवान का नाम कहीं ना कहीं आगे प्रमोट हो रही है। नहीं देखिए, ये कौन नाम पेश कर रहे हैं, आगे प्रमोट कौन कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। नीतीश कुमार जी की तरफ से ना उनके बेटा का नाम मान रहे हैं कि जेडीयू के पूरे नेता, जेडीयू के नेता जितने भी हैं सारे नीतीश कुमार के बेटा के नाम पे आ रहे हैं। लेकिन क्या देखिए, वहां जेडीयू में भी ना अंदर खाते ना आपस में उलझन है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। आपने देखे होंगे जब वो राज्यसभा का बात हुआ और उसके बाद सीएम का बात हुआ, किस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ता रोने धोने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, ऑफिस में कुर्सी तोड़ फोड़ किए। और उसके बाद देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। तो ये यात्रा करने का वजह क्या, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार की जनता का जो बोल रहे हैं ना विश्वास, वो विश्वासघात ना हो जाए। और जो विश्वास उनके ऊपर करके बिहार की जनता 25 से 30 फिर से नीतीश की थी ना, तो वो विश्वासघात ना हो और इनके बेटा के साथ गलत ना हो, ये सब चीज के लिए ना वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं।